नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों कि जैसे कि कल मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मैं ये कंफर्म, ये प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि ऐश के पास कुछ भी रेडी नहीं है। वो बस आप लोगों को कहानियां सुनाया ताकि जो एसएससी का जो केस है, उस केस का जो रिज़ल्ट आया है, उस रिज़ल्ट को ऐसे दिखाया जाए कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ मैंने ख़त्म कर दिया, सब कुछ ईजिली ऐसा हो गया। तो जिसकी वजह से आप लोगों का दिमाग भटक गया है। लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को प्रूफ बताऊँगा, प्रूफ के साथ बताऊँगा कि ऐश के पास कुछ भी रेडी नहीं है। ठीक है। और ये प्रूफ मैंने और एक प्रूफ मैंने कल आप लोगों को दिखाया था कि किस तरह से जो फेक सर्वे किया गया था, सर्वे जो फेक किया गया था, तो बहुत लोग कंफ्यूज थे कि भाई ये प्रूफ कहाँ से आया, मतलब कहीं पे तो कुछ प्रूफ है ही नहीं। अरे प्रूफ आपका दिल है। कल का जो प्रूफ था वो तो आपका दिल है। क्या आप लोगों को खुद को नहीं पता? ऐसा कोई इंसान मुझे बता दो जिसने ये डाला होगा कि मुझे टाइम फ्रेम से मतलब नहीं है, मैं ऐश के साथ हूँ, आप कभी भी आओ, कभी भी बनाओ, हमें मतलब नहीं है, हम इंतज़ार करेंगे। ऐसा कोई भी बंदा ऑन पे सिम में तो ज़िंदा नहीं है। सबसे ज़्यादा 95% से ज़्यादा लोगों ने 90 डेज़ में दिया है। ऐश ने 3 ऑप्शंस दिए थे ना। पहला ऑप्शन दिया था कि आप कितना दिन इंतज़ार करना चाहते हो, 90 डेज़। दूसरा 180 डेज़ यानी 6 महीने, या फिर 6 महीने से भी ज़्यादा, जो आपको टाइम से मतलब नहीं है, जो मेरा साथ देना चाहते हो। ऐश का रिज़ल्ट निकल के आया है, मेरा साथ देना चाहते हो, 6 महीना, 1 साल, 2 साल नहीं, इसके साथ ज़िंदगी भर बुढ़ापे तक लगे रहो। ऐसा पॉसिबल है? मैं गारंटी देता हूँ 95% से ज़्यादा लोगों ने किस पे क्लिक किया था? 90 डेज़, 3 महीने का हम इंतज़ार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब भाई आपने हमसे 2000 करोड़ लेके बैठ गए हो और उसका कुछ बता नहीं रहे हो, क्या है क्या नहीं है, कहानियाँ सुनाते जा रहे हो। फिर भी लोग इस उम्मीद में भी कि ये फ्रॉड इंसान कुछ कर देगा, उस उम्मीद में क्या कर रहे हो आप? 3 महीना यानी 90 दिन इंतज़ार करने के लिए रेडी बैठे हो। लेकिन ये बंदा 3 महीना छोड़ो, 90 दिन, ये 180, 6 महीना छोड़ो, ये बंदा बोल रहा है कि 90% लोगों ने इस पे क्लिक कर दिया कि हम लोग अनलिमिटेड इंतज़ार करने को रेडी है। क्या ये फेक सर्वे नहीं है? इसका प्रूफ आपका दिल नहीं है? आप अपने दिल से पूछो, हर बंदा अपने अपने दिल से पूछो। कोई ऐसा बंदा मुझे ला के दिखा दो जिसने ये बोला होगा कि अनलिमिटेड डेज़ को तो छोड़ो, 6 महीना जिसने इंतज़ार करने को क्लिक किया होगा, वैसा कोई बंदा ला के दिखा दो। सबसे ज़्यादा लोगों ने 95%, मुझे तो पता है 99% है, फिर भी सेफ जोन पे रहने के लिए मैं 95 बोल रहा हूँ। 95% से ज़्यादा लोगों ने 90 डेज़ पे क्लिक किया होगा। 3 महीने से ज़्यादा, वो एक महीना इंतज़ार करने के हालत में नहीं है। भीख मांगने के कगार पे आ चुके हैं फाउंडर्स, 2000 करोड़ लुटा के बैठे हुए हैं, अपना गहना गिरवी पे रखा हुआ है, अपना पता नहीं क्या क्या कहाँ से लोन उठा के बैठा हुआ है, और वो बोलता है कि मैं अनलिमिटेड इंतज़ार करने को रेडी हूँ। फ्रॉड बना के, मतलब ये फ्रॉड इंसान कुछ भी आके बोलेगा, आप लोग मान लेते हो। सब लोग खुश हो गए। ये हंस हंस के आप लोगों का टाइम पास कर रहा है। क्यों टाइम पास कर रहा है? यहाँ पे आपको प्रूफ पता चल जाएगा कि कुछ भी रेडी नहीं है। क्या क्या एसएससी का रिज़ल्ट आप सबको पता है ना? ये बस एसएससी से आप लोगों का दिमाग, जो एसएससी का जो रिज़ल्ट निकला है ना, उससे आपका दिमाग भटकाना चाह रहा था। कुछ भी रेडी नहीं है, ये आगे मैं आपको वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ एसएससी का रिज़ल्ट। लेकिन आप लोगों को चीज़ों को समझो ना। जितने दलाल कॉपी ट्यूबर्स है, जितने दलाल लीडर्स है, वो लोग आप लोगों को क्या समझा रहे हैं? अरे एसएससी ख़त्म हो गया। अरे एसएससी का केस ख़त्म थोड़ी हुआ है, मतलब उसने पनिशमेंट दे दिया। डायरेक्टली एसएससी के केस में ऐसे ही होता है कि भैया आपने गलती की है, आप अपनी गलती को मान ले रहे हो, तो फ़ाइन दे दो, इंटरेस्ट दे दो और उस पर जुर्माना दे दो। एक बंदा जो पुलिस थाने में जाके जुर्माना भरता है, अगर वो फ़ाइन भरता है, पैसे भरते हैं, फिर उस पर कुछ पेनल्टीज़ लगती है, वो वहाँ से निकल के आके खुश हो रहा है कि देखो मैं पाक साफ निकल के आ गया। बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है क्या लोगों को? आपने 260 करोड़, एसएससी ने बोला कि आपने फ्रॉड तरीके से जो लोगों से पैसा लिया वो पैसा वापस करो। 260 करोड़ उसमें मांगा, जिसमें इंटरेस्ट भी शामिल है। भाई सिर्फ पैसे वापस करने से नहीं होगा, आपको इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा, और आपको अलग सा 33 करोड़ आपका पर्सनल देना पड़ेगा, क्योंकि आपने फ्रॉड वाला काम किया है। और आपके ऊपर ये पेनल्टीज़, 8 साल तक ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें डालिए। ऐसा चीज़ आप ये सब चीज़ें करके थाने से निकल के आ रहे हो, कोर्ट से निकल के आ रहे हो, उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ गरम ना हो जाए, ये चीज़ लोगों के दिमाग में बैठ ना जाए, ये तो गलत हो गया, हमारे पैसे तो डूब चुके हैं, ये डायरेक्टली समझ में, अभी से समझ में ना आ जाए। इसलिए ऐश आप लोगों को फालतू की कहानियाँ सुना सुना के आप लोगों का दिमाग भटका के रख दिया, और आप लोग भी खुश बैठे हो। अंधभक्त भी खुश हैं, बहुत सारे खुश हैं, क्योंकि दलाल कॉपी ट्यूबर्स, दलाल लीडर्स आप लोगों के दिमाग में कुछ भी भरते जा रहा है। अरे थोड़ा तो बुद्धि लगाओ, सेंस थोड़ा तो लगाओ भाइयों। 260 करोड़ वापस क्यों किया?
33 करोड़ का फाइन क्यों लगवाया? 8 साल का बैन क्यों लेके बैठा है? किस लिए बैठा है? क्या शरीफ लोगों को ये दिया जाता है क्या, जो खुश होके आप लोगों को दिमाग भटका रहा है? ये इस पे जुर्माना लग चुका है क्योंकि इसको प्रूफ हो चुका है कि इसने जो भी किया था सब कुछ गलत किया था, इसलिए 260 करोड़ वापस करना पड़ा, पेनल्टी के साथ, इंटरेस्ट के साथ। 33 करोड़ क्यों भरवाया? लेकिन आप लोग नहीं समझोगे। क्यों नहीं समझोगे? आप लोगों को अभी भी ये लग रहा है कि आप लोगों को ऐश को जो कमीशन का पैसा है वो दे देगा। पुराना पैसा, पुराना हिसाब कुछ भी नहीं दे सकता। वो जो भी देगा ऐश को पहले एसईसी को वापस करना होगा। एसईसी चाहे तो आप लोगों को दे देगा, जो भी पीड़ित हैं उन लोगों को वापस करेगा। ऐश आपको कमा के नहीं दे सकता, ऐश अभी आपको कमीशन नहीं दे सकता। भाइयों प्लीज़ समझो, क्योंकि एसएससी ने क्लियरली बोला हुआ है कि एक एक पैसा वापस करो जो आपने फ्रॉड तरीके से लिया था और उस पर इंटरेस्ट भी दो। तो उसने ये चीज़ वापस किया क्योंकि बाकी दिखा दिया कि ये खर्चे हो गए, वो खर्चे हो गए। ये चीज़ को प्लीज़ समझने की कोशिश करो। ऐश दोबारा वही कहानी कर रहा है जो पुरानी कंपनियों को छोड़ छोड़ के नई कंपनी जो बना रहा था वो वैसा ही अब एक नई बनाने जा रहा है। उसमें कितने साल लगेंगे आपको खुद को नहीं पता, क्योंकि कुछ भी तैयार नहीं है। इसका सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, प्रूफ देता हूँ। पूरे वेबिनार में ऐश ने बकचोदियाँ की। जब भी वो आता है बकचोदी छोड़ के कुछ नहीं करता है। एक बंदा है जिसने बेचारा दर्द में, मुझे पता है कि बांग्लादेश में ये बेचारे को इसके ऊपर पुंगी बज रहा होगा, क्योंकि इसने बड़े मीठे मीठे अच्छे अच्छे बात बोल के बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करवा दिया होगा, क्योंकि वहाँ का वो लीडर बना हुआ था। अब जब वो लीडर बना हुआ था, लेकिन इसकी हिम्मत की मुझे दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उसने कम से कम फाउंडर्स की तरफ से कुछ क्वेश्चन पूछा, वैलिड क्वेश्चन पूछा। इस बेचारे ने सबसे पहले बोला कि ऐश मेरे पास 2-3 क्वेश्चन है। जैसे ही बोला कि 2-3 क्वेश्चन से बांग्लादेश से देख लिया, बांग्लादेश इंडिया होते ही भैया ये फ्रॉड इंसान है ना, ये ऐश मुफर्रा, ये रफू चक्कर हो जाता है। मैं हमेशा शिकायत करता था कि क्यों नहीं तुम इंडिया के लिए वेबिनार करते हो, क्योंकि इस बंदे को पता है कि इंडिया के लोग क्वेश्चन पूछेंगे। ऑनेस्ट क्रिटिक जैसे लोग हैं, सारे दलाल नहीं हैं, इसलिए ये डर से कभी भी इंडिया के लिए नहीं करता था। इस बेचारे ने जैसे ही कल बोला कि सर जी बांग्लादेश में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो मेरे कुछ 2-3 क्वेश्चन है। ऐश बोलता है इतना 2-3 क्वेश्चन का तो आंसर नहीं हो पाएगा, आप एक पूछ सकते हो। ये फ्रॉड इंसान 1-1, 1.5, 2-2 घंटा बकचोदी कर सकता है, लेकिन ये बेचारा बांग्लादेश से डरा डरा क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है। उसको बोल रहा है कि अब एक ही क्वेश्चन पूछो, और यहीं पे जूली माटी सूजी पूजी सब आके कुछ भी बकचोदी करता रहेगा, उसको सुनता रहेगा हंसते गाते, यो वो यू मुंह बना बना के हंसेगा, आप लोगों पे हंस रहा होता है, लेकिन आप लोग उस पर भी खुश हो रहे होते हो, और वो चीज़ बकचोदी करके 1.5 घंटा निकल जाएगा। ये बेचारा तड़प रहा है ये बंदा बांग्लादेश में। लोगों को, इतने लोगों को ज्वाइन करवा के ये बेचारा फंसा हुआ है। ये बोल रहा कि मुझे 2 से 3 क्वेश्चन पूछने, नहीं एक ही पूछो। अब बेचारा ने एक ही पूछा, उसका क्या आंसर मिला देखो। बेचारे ने एक क्वेश्चन पूछा कि सर बांग्लादेश में लोग प्रॉब्लम में हैं, तो प्लीज़ मुझे ये बता दीजिए कि नई कंपनी कब शुरू हो सकती है, या फिर आप ये बता दीजिए कि रोड मैप क्या है, या फिर नई कंपनी कब शुरू हो सकती है बता दो, या फिर मतलब नई ये क्या बोलते हैं, रोड मैप क्या है नई कंपनी की। कुछ भी गलत पूछा, कुछ भी ऐसा पूछा जिसमें ऐश को परेशान होना चाहिए था। लेकिन ये फ्रॉड इंसान पूरा जो बकचोदी करता रहा। भैया आप इतने दिनों से ओ न्यूज़ 1, ओ न्यूज़ 2, 10 तरह के न्यूज़ लेके आ रहे हो, लोगों को इसी उम्मीद में ओ न्यूज़ दे रहे थे ना कि मैंने कुछ तैयार कर दिया है, कुछ अच्छा होने वाला, ये है वो है। ये बंदा इसका आंसर देता है, बोलता है मैं उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहता जो चीज़ तैयार नहीं है। अरे फ्रॉड इंसान, बकचोद इंसान, तू इतने महीनों से क्या गपशप बकचोदी कर रहा था? क्या तैयार नहीं है? रोड मैप ही तो पूछा। ठीक है, मैं समझ में आ रहा है कि प्रोडक्ट तैयार नहीं है, रोड मैप तो बता सकता है तू। जो 2019 में तू ऑन पैसिव का रोड मैप बताने वाला था, 2025 तक नहीं बता पाया, अब नई कंपनी शुरू कर रहा है। उसके लिए बेचारा जो बांग्लादेश में फंसा हुआ लीडर है, वो डरा हुआ है कि लोग उसको पीटने मारने के पीछे पड़े हुए हैं। वो बेचारा पूछ रहा है कि इस बार नई कंपनी का तो रोड मैप बता दो। इतना डरा सहमा सा पूछ रहा है। उसको बोलता है आई डू नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट आर नॉट रेडी येट। अरे फ्रॉड इंसान, बकचोद, कभी तेरा रोड मैप तैयार करने की क्या है? इतना जो 2 महीने से बकचोदी कर रहा है, तू बोल रहा है कि मैं 1 साल पहले ही सब कुछ तैयार करके रखा था, 1 साल पहले ही सोच के रखा था, तो रोड मैप उसी को तो बोलते हैं बकचोद, फ्रॉड इंसान, उसी को तो रोड मैप बोलते हैं। तू कहीं पे कहा ये, इसलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ, ये बंदा सुबह क्या बोलता शाम को याद नहीं रहता। क्यों याद नहीं रहता? मैं बहुत पहले आप लोगों को बोला था कि झूठ की एक खासियत होती है और सच की एक खासियत होती है।
सच की खासियत होती है कि उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज आपने जो सच बोला 50 साल के बाद भी आपको कुछ पूछा जाएगा तो आपको पता है कि जो सच था वो सच ही था, तो सेम आंसर दोगे। लेकिन झूठ का प्रॉब्लम ये है कि झूठ को अगर आप सुबह बोलोगे, अगर आप उसको कहीं नोट करके नहीं रखोगे, याद करके नहीं रखोगे, शाम तक आप कुछ और आंसर दे दोगे उसका। ये बकचोद, ये फ्रॉड इंसान ये काम कर रहा है। ये खुद कुछ एक दो वेबिनार में ही बोला था, या पता नहीं किस में बोला था कि मैंने 1 साल पहले ही सोच के रखा था, और उसके बाद बेचारे ये सुशांतों ने पूछ दिया कि सर रोड मैप बता दो, बोलता अभी तक कुछ तैयार नहीं है तो क्या बताऊं। अरे बकचोद इंसान, रोड मैप का मतलब क्या है? ये थोड़ी बोला कंपनी दिखा दो, ये थोड़ी बोला जो तुम झूठ मूठ का जो फालतू की जो बातें कर रहे हो कि मेरा ये टीम है वो टीम है। अरे भाई क्या बना रहा है? फॉर्म बना दिया, उसमें उछल रहा है। छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बना के इस बकचोद को याद ही नहीं है कि भाई 2020 से लेकर 2025 में टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। 10-10 मिनट में सॉफ्टवेयर बन जाता है। जो बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको नौकरी से निकाला जा रहा है, क्योंकि वो लोग जो कर सकते थे एआई चुटकियों में कर देता है। अब ये बकचोद इंसान 2-2, 3-3, 3.5 घंटे में कोई सॉफ्टवेयर बन गया बोल के खुश हो रहा है। क्या बन गया? फॉर्म बना दिया। इतना बकचोद इंसान है, लोग खुश हो रहे हैं इसके बातों पर। अरे भाई साहब, सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर इसने क्या दिया? आई डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट आर नॉट रेडी येट। आंसर क्या दिया? प्लीज़ डू नॉट इनहेरिट थिंग्स फ्रॉम पास्ट। पुराने चीज़ों से कुछ भी आगे लेके मत आओ, पुरानी चीज़ों को भूल जाओ, सिर्फ वहाँ से नॉलेज लेके आओ। हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग इसका आंसर मैं आपको ऐसे दूंगा कि मैं एकदम तीर की तरह काम कर रहा हूँ। ये तीर जाके चुभेगा कहीं पे, तीर एकदम चीर फाड़ के निकलेगा। फिर हेलीकॉप्टर का एग्जाम्पल, ब्ला 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 ब्ला, क्या बकचोदी करता चला गया, समझ ही नहीं आया। सिंपल क्वेश्चन पूछा था बेचारे ने कि भैया मेरे पिछवाड़े में आग लगी पड़ी है, लोग फाउंडर्स मेरे पीछे पड़े हुए हैं, आप बता दो सर नए कंपनी का क्या प्लान है, क्या बोलता रोड मैप है। 1 साल पहले जिसने प्लान बना के रखा हुआ है उसके पास रोड मैप नहीं है। तो इसलिए ये प्रूफ हो जाता है भैया कि आप लोगों को इतने महीनों से कहानी इसलिए सुना रहा था, इतने दिनों से कहानी इसलिए सुना रहा था ताकि एसईसी के केस को हल्के में जोर का झटका धीरे से दे दे। आप लोगों को फालतू में चीज़ों में दिमाग घुमा दिया। आप लोगों को पिछले 10-20 1 महीने से ये जितने दलाल लीडर्स की वजह से, दलाल कॉपी ट्यूबर्स की वजह से आप लोगों को ये फील हो रहा था कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। पूरे मीटिंग को आप छान के देख लो, मैंने आप लोगों के लिए सुना। इस बकचोद को सुनने का मन नहीं करता, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने सुना, टाइम वेस्ट किया और फिर वही बकचोदी मिला। एक ढंग का क्वेश्चन मिला, उसको भी बेचारे को आंसर करके नहीं दिया। ये इस तरह का फ्रॉड इंसान है। कंक्लूजन क्या है कि भैया इस बंदे का मोटिव था कि आप लोगों को दिमाग भटका देना। ये जो एसईसी का केस रिजल्ट निकल के आया है, इसको एकदम शांत तरीके से आप लोगों को ऐसे दिखाना कि भैया कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो वहां से निकल के आ गया। अरे भैया इतने इतने करोड़ों का फाइन लगा दिया, इतने इतने करोड़ तुमको देने पड़ गए, और इस चीज़ को इस डर से कि भाई आप लोग कहीं केस ना कर दो, इसको धीरे से आप लोगों को कहानियां सुना सुना के O1 O2 वो सब कर करके आप लोगों का कहानी ख़त्म कर दिया। और आप लोगों को अभी भी ये उम्मीद में बैठे हो कि नई कंपनी में कुछ हो जाएगा। यार नई कंपनी बना ही नहीं है, शुरुआत ही नहीं हुआ, उसको रजिस्टर करेगा, क्या क्या करेगा, इसमें सालों सालों लगेंगे। उसके बाद दोबारा ऑन पैसिव की तरह फिर वो एक नया बंद करके, उसको नया बंद करके फिर नए लोगों के साथ वो आगे बढ़ जाएगा। इसकी ज़िंदगी ऐसी चलती रहेगी और आप लोग बेवकूफ़ बनते हुए पैसे देते रहोगे। जय ऑन पैसिव करते रहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ में आया हो। लेकिन जो लोग अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा पैसा कहीं से निकल के आ जाए, मैं प्लीज़ आप लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट लेके आया था जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए मैं लेके आया। मैं अपने आप लेके नहीं आया, मैं कभी भी प्रमोट नहीं करता। मेरे 5 साल का हिस्ट्री देख लो, मैंने कभी भी प्रमोट नहीं किया। आप लोग ने रिक्वेस्ट किया था, इसलिए आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो हो सके तो जुड़ जाइए, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही मतलब सही तरीके से काम कर रही है। इसके जो मिशन और विजन है मुझे सही दिख रहे हैं। NIST के साथ रजिस्टर्ड है, जो US का आपका गवर्नमेंट की एजेंसी है। फिर आपका 25 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, क्योंकि ये वायरल होते जा रहा है। इनका खुद का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आ रहा है, इनका खुद का वॉलेट आ रहा है, गूगल की इन्वेस्टमेंट इनको मिला हुआ है। आपका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में इनकी लिस्टिंग का प्लानिंग 2026 में चल रहा है। TRL जैसी कंपनी जो ब्लॉकचेन पे काम करती है रियल एस्टेट को लेके, वो आपका जुड़ा है। हांगकांग की गेमिंग कंपनी ने 50 करोड़ ITLG इनसे परचेज किया, जो आप लोगों को फ्री में मिल रहा है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी अच्छी खबरें चल रही है। तो प्लीज़ इसको जुड़ जाइएगा। कि मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा, बस मैं टेंशन में आ चुका हूँ आप लोगों का ये सब कहानी सुन के कि भैया ज्वेलरी बिक गया, ये बिक गया, वो बिक गया, मैं गरीबी चल रहा हूँ, ये हो वो हो, बहुत सारे टेंशन सुन रहा हूँ। तो इसमें जुड़ जाइए,
क्या पता पाई नेटवर्क में जैसे हमने कमाया वैसे आप लोगों को कुछ कमाई हो जाए, इसी उम्मीद में ये शेयर कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया है मैंने, और उसके बाद आपका जो लिंक किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है उसका वीडियो भी मैंने वहाँ शेयर कर दिया है, व्हाट्सअप नंबर भी मैंने अपने दे दिया है। प्लस आपका जो रेफरल कोड है उसको मैनुअली एंटर कीजिएगा। लिंक पर क्लिक करने का मतलब नहीं है कि आपका रेफरल कोड डल जाएगा, तो रेफरल कोड मैनुअली डाल दीजिएगा, क्योंकि इसको डालने के बाद ही आपका 1000 फ्री टोकन जो अभी मिल रहा है वो मिलेगा। प्लस आपकी खुद की रेफरल आईडी तभी जनरेट होगी, आपकी स्पीड भी तभी बढ़ेगी। तो इसलिए जो लोग जुड़ चुके हैं तो प्लीज़ आप एक्टिव रहिए, और जो लोग नहीं जुड़े जुड़ जाइए, क्या पता बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ फ़ायदा हो जाए। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।